हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का साइन रूल क्या होता है। ठीक है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब प्लस का सिंबल आता है, कब माइनस का सिंबल आता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लेते हैं अगर कोई प्लस का सिंबल है, ठीक है, और हम पता है कि अगर प्लस के सिंबल में गुणा करना है प्लस के सिंबल से तो क्या आता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आप लोग देखे होंगे। तो हम जानते हैं कि जब प्लस का सिंबल प्लस के साथ गुणा किया जाता है तो हमको क्या मिलता है। तो लिखेंगे अगर प्लस के सिंबल को गुणा कर दिया जाए प्लस के सिंबल के साथ तो हमको प्लस ही मिलता है। ठीक है, अगर माइनस के सिंबल को गुणा कर दिया जाए माइनस के सिंबल के साथ तो ये हमको प्लस मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्लस का सिंबल गुणा हो जाए माइनस के सिंबल के साथ तो इसकी वैल्यू माइनस के बराबर आती है, और माइनस के सिंबल का गुणा अगर कर दे प्लस के सिंबल के साथ तो इसकी वैल्यू भी माइनस के बराबर आती है। अब आप कहेंगे कि इसमें दो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दो वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो था हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके मैथ्स रूल निकाल ले रहे थे। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम लोग को प्लस करना होता तो हम कैसे करते। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे मान लेते हमने कह दिया कि कुछ बॉल्स हैं हमारे पास। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं जिनके ऊपर प्लस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, हमने अपने समझने के लिए जिनके ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया, और हमको इसमें जोड़ करके बताना है या घटा करके बताना है कि माइनस सिंबल वाले बॉल अगर कुछ पीसेस होते हैं तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 5 प्लस वाले बॉल थे। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 माइनस वाले बॉल थे। अब अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 5 प्लस बॉल और माइनस बॉल वाले, देखिए प्लस बॉल वाले और माइनस बॉल वाले एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। हमारे पास 2 बॉल मिला, और कैसा मिला, दोनों प्लस सिंबल के साथ मिला। तो हम कह सकते हैं कि 2 बॉल मिलेगा जो प्लस सिंबल के साथ होगा। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्लस सिंबल वाले हमारे पास कुछ बॉल हो जाए, जैसे हमने ले लिया 4 बॉल हैं प्लस सिंबल वाले, जबकि माइनस सिंबल वाले कुछ बॉल हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास 4 प्लस सिंबल वाले बॉल हैं, और यहाँ से कह सकते हैं कि 7 माइनस सिंबल वाले बॉल हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्लस वाले सिंबल वाले बॉल बचेंगे या माइनस सिंबल वाले बॉल बचेंगे। तो इसके लिए हमने अभी बताया कि प्लस का सिंबल माइनस के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो न्यूट्रल होगा उसको हम लोग हटाने के बाद जो बच रहा है, कितने बच रहे हैं, तो 3 बॉल बच रहे हैं, और कैसे सिंबल वाले, तो माइनस सिंबल वाले बच रहे हैं। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोग प्लस करने पे या माइनस करने पे क्यों यहाँ पे प्लस का सिंबल आता है, क्यों यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। ये हम केवल बॉल की वजह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लेकर के आपको समझा सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम कह रहे हैं कि माइनस का गुणा कर दीजिए माइनस में, हमको क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये चीज हमने आपको बताया कि माइनस का माइनस में गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा था, प्लस मिल रहा था। तो हम आपको ये समझाने के लिए बॉल का प्रयोग किए हैं। आप चाहें तो फार्मूलों को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस का गुणा कर दिया जाए प्लस सिंबल के साथ तो ये प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कह दे माइनस सिंबल का अगर गुणा कर दिया जाए प्लस सिंबल के साथ तो हम इसको लिखेंगे कि माइनस का सिंबल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग कह दें कि प्लस के सिंबल का अगर गुणा कर दिया जाए माइनस के सिंबल के साथ तो ये वैल्यू हमको माइनस मिल जाएगी। ठीक है, तो या तो अगर आप बॉल के तरीके से समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अलग अलग कलर के बॉल्स को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं।